अब आइए, जो बहुत नजदीकी एक चेंज हमें मिलना है, सुखद चेंज होगा जो, उसके विषय में भी मैं बात कर लेता हूं। वो है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह जो है वो 29 अप्रैल से, ध्यान से अब सुन लीजिए, 29 अप्रैल से अस्त चल रहे हैं। जिसे कहते हैं ना तारा डूबा हुआ, वो गड़बड़ चल रही है। अब शुक्र ग्रह जब अस्त हो जाते हैं, उसका सबसे पहला प्रभाव आता है रिलेशनशिप पर, क्योंकि शुक्र का संबंध हमारी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, जिसमें हमारी मैरिड लाइफ भी आ जाती है, लव लाइफ भी आ जाती है, उसके साथ है। वो 29 अप्रैल से अस्त चल रहे हैं, अभी भी अस्त है जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो जीवन में जो कंफर्टनेस है, कंफर्टनेस वो डाउन चले जाती है। जितनी क्रिएटिविटी होती है शुक्र के साथ जुड़ी हुई है, जितनी कलर मैचिंग हम करते हैं, चाहे वो हम मेकओवर में करें, ब्यूटी पार्लर में बैठकर, या फैशन डिजाइनिंग में चले जाएं किसी बुटीक में बैठकर, उनके ऊपर भी प्रभाव आ जाता है। ग्राहक कम हो जाते हैं, या हमारी बनाई हुई चीज में नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, इधर से टाइट हो गया, इधर से ढीला हो गया, ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव आता है। जितने इवेंट्स करवाने वाले लोग हैं, चाहे वो वेडिंग प्लानर हैं, चाहे वो पार्टी प्लानर हैं, जितना भी इवेंट मैनेजमेंट है, सब शुक्र के पास है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम शुक्र के पास है, हमारी जो ज्वेलरी का काम शुक्र के पास है, हमारे कपड़ों का काम शुक्र के पास है। तो अभी जब बात कर रहा हूं, शुक्र अस्त है, लेकिन सुखद बात यह है कि 7 तारीख को, अभी जुलाई को, जब 7 जुलाई को शुक्र ग्रह जो 29 अप्रैल से अस्त हैं, उदय हो जाएंगे। अब कुछ कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, ये नहीं होता कि अगर शनि वक्री है, अगर हमारे व्यापार में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, संघर्ष आ सकता है, परिश्रम आ सकता है, तो कहीं ना कहीं से प्रभु ईश्वर बड़े दयावान हैं, एक रास्ता रखते हैं अपने भक्तों के लिए। तो शुक्र वो रास्ता है जो हमारे जीवन में फिर से खुशियां ले आएगा, आनंद ले आएगा, प्रेम ले आएगा, संगीत ले आएगा, गीत ले आएगा, चेहरों के ऊपर रौनक ले आएगा, जेब में माल भी ले आएगा। शुक्र लक्ष्मी जी का कारक भी है। मां लक्ष्मी जो है वो भी शुक्र के साथ संबंध रखते हैं। तो शुक्र ग्रह गौ माता के साथ भी जुड़ा हुआ है, गाय की सेवा करने से भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। मां लक्ष्मी का व्रत पूजन, वैभव लक्ष्मी से भी शुक्र ग्रह के फल अच्छे मिल जाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दही से करने से, ये दही वाली लस्सी शिवलिंग पे चलानी शुरू कर दो, उससे भी शुक्र बढ़िया बलवान हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग मेरे पास आते हैं, चलो बीच में बात निकल आई, वो वो कहते हैं हम कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। कोई आप लोगों में से है कोई ऐसा जो शिव जी का दूध अभिषेक करता हो, कच्चे दूध में काले तिल डालकर? बहुत बहुत मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, या इसमें सुधार कर सकते हैं कोई। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि ये क्या क्रिएटिविटी करते हैं लोग। दूध जो है, ध्यान से समझ लीजिए, वो चंद्रमा का कारक है, और काले तिल जो है वो केतु और शनि के कारक हैं। दोनों चंद्रमा के शत्रु हैं। अब जब दूध, चंद्र और शनि मिल जाएंगे तो विष योग बन जाना है। तिल और दूध मिल गए तो चंद्र ग्रहण योग बन जाना है। और हम जाके कहते हैं कि हम ये इससे अभिषेक कर रहे हैं, और फिर आगे कहते हैं कि जिस दिन करते हैं उस दिन भी माइंड रिलैक्स नहीं रहता। तो आपको हमें समझना पड़ेगा, शिव भगवान के शिखा पर चंद्रमा है। सो शिव जी का जो अभिषेक है, अगर हम टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चले, तो ओनली जल से होता है, जल से, जल से। जैसे भगवान विष्णु अलंकार प्रिय है, तरह तरह के आभूषण उन्हें प्रिय है। मां लक्ष्मी अलंकार प्रिय है। शंकर जी जल प्रिय है। शिव जी को जो दूध चढ़ता है
वो इन्हीं महीनों में चढ़ेगा, अभी सावन के महीने में, या बारिशें शुरू हो गई हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, आप इसको इमोशनल होके ना करा कीजिए, क्योंकि बारिश वाले महीने में जब धरती में जल समा जाएगा, जीव जंतु सर्प घास पर आ जाते हैं, पेड़ पे आ जाते हैं, बेल वाले बूटों पे आ जाते हैं, पौधों पे, और वो जो घास चर के हम पशुओं का दूध दोहन करते हैं, उनमें परेशानी होती है। इसलिए पुरातन समय से ये भगवान शंकर को दूध चढ़ाने की जो विधि है वो श्रावण मास की है। हम चलिए इमोशनल भक्त हैं, हम तो करना शुरू कर देते, लेकिन फिर भी अगर समझेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसमें जब हम काले तिल डाल देते हैं वो शनि, और उसमें हम चंद्र शनि का विष योग बना बैठते हैं। शिव जी को अगर हमने शुक्र सही अच्छा करना है तो दही का अभिषेक भी होता है, और दही जो है वो पतली सी 2 चम्मच हो, दही के 2-3 चम्मच, और काफी जल हो, बड़ा सा गिलास। और वो भी जरूरी नहीं होता कि दही पाइया दही डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें, वो शिवरात्रि के दिन करें, जब शंकर जी को दूल्हा बनाना है। जब आप अपने लिए स्वयं के लिए हम टेक्निकल रेमेडीज जब बताते हैं, तो शिव जी को या तो जल चढ़ेगा जो चंद्रमा का कारक है, या चलिए उसे थोड़ा और आगे ले चलते हैं, कच्चा दूध चढ़ेगा, वो भी दूध भी कुछ चम्मच, उसमें भी पानी चाहिए, कच्ची लस्सी कहते हैं उसको, कुछ चम्मच दूध चाहिए उसमें, गिलास का नीचे वाला पॉइंट, और सारा गिलास पूरा डोलू हाफ कप पानी से भरा हो, थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाए, वो चंद्र को ठीक कर देता है। लेकिन उसमें काले तिल डाल के जो लोग अभिषेक करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आप इमोशनल मत होइए, भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन विधि तो सीखिए। अब ये तो है नहीं कि केमिस्ट की दुकान है, वहां पे जितनी दवाइयां पड़ी हैं सारी हमारे लिए बनी है दवाइयां, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, लेकिन उसमें से अगर गलत चूज कर ली तो वो हमारे को परेशान कर देगी। इसलिए काले तिल डालना, मुझे 2-3 क्लाइंट्स ने भी आकर ऑफिस में भी पूछा, और वैसे भी मुझे व्हाट्सएप में भी आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलिए लाइव में आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक के साथ ही जुड़ी हुई बात है, क्योंकि शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं 7 जुलाई को। शुक्र ग्रह के उदय होने से ही जो तारा डूबा हुआ था 29 अप्रैल से, अब वो शुद्ध होने जा रहा है। और शिव जी का जो स्नान है वो सावन के महीने में दूध से अवश्य करना चाहिए, और स्वयं जो दूध पीना होता है हमने, अच्छी तरह अब उसको उबालना पड़ेगा, ये याद रख लीजिए। वैसे तो आजकल दूध के ऊपर पीछे से ही बड़े ट्रीटमेंट होके आते हैं, इंजेक्शन, टीके, जानवर को ही बेचारों को तंग करने लग गए हैं हम लोग, उन्हीं को खड़े खड़े को इंजेक्शन लगा देते हैं। तो पीछे से बहुत कुछ हो गया अब दूध में, दूध भी वो नहीं है जिसको हम दूध समझते हैं। तो वैसे ही जीना पड़ेगा कैंसर के साथ हम सबको। तो किसी को बाद में पता चलेगा, किसी को बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा, किसी को अभी पता चल रहा है, कल सुबह कोई, मैं भी चाहे टेस्ट कराने चले जाऊं, कोई ना कोई गड़बड़ निकल आएगी। सो ये दूध भी गड़बड़ है भाई, इसलिए प्रयास करो दूध को भी अच्छी तरह उबाल कर ही प्रयोग करें, क्योंकि सावन के महीने में जितने जीव जंतु होते हैं वो जमीन में से बाहर निकलकर रेंगते हैं, और बारिश का पानी जो है वो उनके घरों में, उनके बिलों में घुस जाता है। तो इसलिए इसी महीने में केवल ये विधि है, अगर आप सही से शिव पुराण समझते हैं, पढ़ते हैं, शिव जी की कथा जानते हैं। तो ये शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई बात है। विवाहों के जो मुहूर्त बंद थे, 11 जुलाई से पहला मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोगों की एंगेजमेंट्स या रोके हुए पड़े हैं, तो अगर वो अब कोई शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं तो अपने निकट किसी भी पुरोहित जी से मंदिर में जाएं, जिनके पास ये पंचांग होते हैं, इनमें वो डेट्स होती हैं जो शुभ होती हैं, तो वो अब आप निकलवा सकते हैं। 11 जुलाई से पहला लगन मुहूर्त मिलना शुरू होने वाला है। अब आपको खूब सारी शहनाइयाँ बजेंगी,
शुक्र ग्रह के उदय होने से। अच्छा, शुक्र ग्रह के उदय होने से एक और अच्छा फल भी मिलेगा कि जिनकी कुंडलियों में विवाहों में रुकावट आ रही थी, अगर वो अब सही तरीके से अपनी कुंडली चेक करवा लें और रेमेडी कर लें, उनके लिए विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब शुक्र उदय है। और बृहस्पति कहाँ है पता है आपको? बृहस्पति शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में। अब गुरु ग्रह की दृष्टि और आशीर्वाद से कोई भी कार्य फलित हो जाते हैं। अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाए, चाहे वो तीसरे घर से, चाहे वो लगन से, चाहे वो 11वें भाव से, या स्वयं गुरु सप्तम भाव में आ जाए, तो वो भी विवाह का योग बन जाता है। अब गुरु जिस राशि में है, जैसे इस समय हम देखेंगे तो गुरु ग्रह शुक्र की राशि में है। शुक्र की पोजीशन कैसी है? अगर शुक्र वीक हुआ तो ये बात सिरे नहीं चढ़ती। तो 29 अप्रैल से 7 जुलाई तक जो बातें सिरे नहीं चढ़ रही थी, अब एक अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं, वो तो अपना लगन मुहूर्त निकलवा ही सकते हैं। उन लोगों के लिए भी अब अच्छा समय है कि बृहस्पति शुक्र की राशि में और शुक्र तारा शुद्ध हो रहा है, तो अपनी अपनी कुंडलियां आप चेक करवा के और कुछ उपाय करके आपकी शादी सिरे चढ़ सकती है। लव लाइफ में सुधार हो सकता है। हमें बहुत सारे केस आजकल मिलते हैं ब्रेकअप के। मैं यंग बच्चों वाले वर्ड भूल जाता हूँ कभी कभी। ब्रेकअप के बड़े केस मिलते हैं। तो मैं तो ऐसे उपाय करवाता नहीं हूँ बच्चों को मिसगाइड करने वाले, बेटियों को या बच्चों को, लड़कों को, लेकिन मैं उनको ढांढस बंधा देता हूँ कि शुक्र अस्त है, अभी शुक्र को ठीक हो लेने दीजिए। मेरे को ब्लॉक किया हुआ है, मेरे को मैसेज नहीं आया, मेरा एक्स, ये एक्स भी बड़ा बढ़िया है ना, ट्विटर का नाम ही उसने एक्स इसीलिए रख दिया है क्योंकि आजकल अच्छे संबंध कम है, एक्स ज्यादा है, ब्लॉक वाले ज्यादा है, या फिर जिनको वो दिखाना होता है अपना व्हाट्सएप स्टेटस, वो वाले ज्यादा है। तो उसने ट्विटर का नाम ही एक्स रख दिया कि सारे एक्स हो जाओ। सो ये अब एक्स वाली जो बात है या प्रॉब्लम्स वाली जो बात है, समस्या है रिलेशनशिप की, वो भी शुक्र के कारण सुधार में आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, शुक्र के 2 परिवर्तन होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह एक तो उदय हो रहे हैं 7 तारीख को, और 7 तारीख को ही शुक्र ग्रह कर्क राशि में भी जा रहे हैं, चंद्रमा के घर में, यानी कि और भी चंचल हो जाएंगे। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और उनके घर में अगर शुक्र चले जाए सुंदरता के, ब्यूटी के, मैरिज के, लव लाइफ के ग्रह, तो और भी चंचल हो जाएंगे। तो ये मैंने नोट किया है, 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप लोग अगर मेरी तरह एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप भी नोट बनाएं, मैं भी नोट बनाकर आपसे बात करता हूं। ये देखिए, ये पहले मैं नोट प्रिपेयर करता हूं, सारे गोचर लिखता हूं, फिर आपसे बातें करता हूं। तो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक अब शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। ये भी इस अवधि में जो बच्चे पैदा होंगे बड़े सुंदर पैदा होंगे अगर कर्क लगन में आ गए कोई, क्योंकि कर्क लगन में शुक्र आ जाए, इतना बच्चे, मैंने बहुत ब्यूटीफुल बच्चे, सुंदर बच्चे देखे हैं मैंने। तो ये 7 जुलाई से 31 जुलाई तक बड़ा प्यारा योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र तारा शुद्ध हो रहा है, और चंचल चंद्रमा के घर में। ये ऐश्वर्या योग होता है, चंद्र के साथ शुक्र का मिलना ऐश्वर्या योग होता है। मंगल के साथ शुक्र का मिलना भी वैसे एक ऐश्वर्या योग होता है, पर वो थोड़ा सा वासनात्मक टच हो जाता है मंगल और शुक्र का मिलना। इसीलिए कई बार किसी का मंगल और शुक्र मिलकर खराब कर रहे हो तो मैं उनको फिर उपाय बताता हूं। बताऊं आपको कि जब हम शंकर जी को दही से अभिषेक करते हैं, उसमें 1-2 बूंद शहद की डाल लीजिए, वो मंगल और शुक्र अर्पित कर दीजिए शिव जी को। वो भी पानी उसमें भी मिलाना है, याद रखिए। 2-3 चम्मच दही के, 1-2 बूंद शहद के पानी में बीट कीजिए पूरा गिलास, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के
शंकर जी को चढ़ा दिया कीजिए। तो सबसे आसान है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय। कई बार क्या होता है कि हमारे मन की मनोकामना होती है विवाह की, शादी की, गाड़ी की, घर की, नौकरी की, और वहां खड़े होकर पता क्या बोल रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। शिव जी को क्या कह रहे होते पता, कि अगर मृत्यु आई है तो आप ले जाओ, अगर ये फल पक गया है तो आपका हो गया है, अगर इसमें प्राण है तो हमें बख्श दो। मनोकामना क्या होती है, शादी नहीं हो रही, लव लाइफ डिस्टर्ब है, गाड़ी नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, 16 सोमवार के व्रत है, और क्या कर रहे थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। जब शादी नहीं हो रही, लव लाइफ नहीं है, तो फिर आप दही में शहद डालें, उसको गिलास भरें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये कहा कीजिए। मन में शादी का लड्डू हम कह रहे हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, अगर ये मेरा ये फल पक गया तो आप ले लो भगवान, अगर इसमें जान प्राण है तो हमें छोड़ दो, ये महामृत्युंजय जाप है। ये तब करवाते हैं जब अष्टम भाव मारक जाग जाता है, ये तब करवाते हैं जब मारकेश की दशा लगी हो, डॉक्टर कहे जी वेंटिलेटर पे डालेंगे। अब शादी के लिए होता है, शंकर भगवान आप कर्पूर जैसे सुंदर है, गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम, और अंत में कहते हैं मां भवानी के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूं या करती हूं। ये पता है आपको, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई काले तिल डाल रहा है, कोई मनोकामना कर रहा है शादी की, लव लाइफ की, गाड़ी की, और मंत्र पढ़ रहा है वो जो मार्केश की दशा में पड़े जाते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, काम नहीं बना, शिव जी भी सुन नहीं रहे, नाराज है मेरे से। अरे कैसे सुनेंगे, डिपार्टमेंट कोई और, एप्लीकेशन कोई और, तो कैसे सुनेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बातों से कुछ जानकारियां मिलती हैं, तो फिर थम्स अप दिखाया करो, क्योंकि जिस मिनिस्टर के पास आपने जाना है उसके डिपार्टमेंट का काम लेके जाना पड़ेगा आपको। डिपार्टमेंट अगर कुछ और हो और हम एप्लीकेशन कुछ और लिख रहे हैं तो वो गड़बड़ करती है। इसलिए ये सारी चीजें इतनी टेक्निकल हैं और इतनी शानदार हैं, इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं प्रभु, भक्तों के ऊपर तो निछावर रहते हैं भगवान, वो तो कहते हैं आओ तो सही। इसीलिए तो राम राम की जगह मरा मरा कहने वाला पास हो जाता है। लेकिन उल्टी तरफ मत चलो, डिपार्टमेंट सही रखो अपना। सो ये सिस्टम को आपको फॉलो करना है, आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप मंदिर के अंदर चले गए, शिव जी सामने हो और शुक्र उदय हो रहा हो, तो करना क्या आपको, सिर्फ चंदन घिसना है, चंदन, सिर्फ चंदन घिसना है, त्रिपुंड लगाना है शिव जी को, और वही अपने भी लगा लेना है, तो शुक्र की शक्ति कायम हो जाएगी। और शिव 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 से ऊपर कौन है संसार में, देने वाला भी और लेने वाला भी, शिव जी से ऊपर कोई नहीं है। देने वाले भी शिव, लेने वाले भी शिव। और ऐसे ऐसे मिनट, उनको तो भोले इसीलिए तो कहते हैं कि भोले हैं, ऐसे 1 मिनट में रीच जाते हैं। लेकिन फिर जब तपस्या करवाने पे आते हैं, जब आप ऐसे काले तिल चढ़ा दो और मृत्यु का जाप कर रहे हो और मांग रहे हो शादी, तो ये सारी बातें, फिर वो कहते हैं आओ बेटा अब तुमको पहले मैं सिखाता हूं। फिर वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पार्वती माता को उन्होंने तपस्या करवा दी कई हजारों वर्ष की। अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो मां पार्वती को वो युगल नृत्य करते करते वो ले गए बालटाल से ऊपर अमरनाथ जी की गुफा तक, और वहां जाकर
माँ पार्वती को कहा कि सुनो उमा, अब मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूं। तो माँ पार्वती कहती कि ये आपके गले में जो नरमुंड है ये क्या है प्रभु? तो शंकर जी कहते कि ये तुम्हारे ही नरमुंड है, तुम्हें कई कई हजार वर्ष लगते हैं मेरे तक पहुंचने में, ये 108वां जन्म है तुम्हारा, आओ मैं तुम्हें इसका भेद बताता हूं। वो उसे अमर कथा कहा जाता है। पढ़िए, सारे अलंकार उतार देते हैं, चंदनवाड़ी में जाके चंद्रमा उतार देते हैं, शेषनाग में जाके शेषनाग जी को छोड़ देते हैं, बिच्छुओं को छोड़ देते हैं पिस्सू घाटी में जाकर, नंदी बाबा को कहते तुम भी बैठो, अब मैं उमा के साथ अमर कथा का गान करूंगा। कौन कौन अभी अभी जाके आए होंगे कुछ लोग, अभी अभी मैंने नीरू जी को देखा है इसमें, वो उन्होंने अमरनाथ जाके भोले बाबा के दर्शन किए हैं। तो ऐसे रीच जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करो फिर बड़ी लंबी तपस्या भी करवाते हैं, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी इसीलिए लगाई हुई है उन्होंने कि सबको जानकारी दे दो कि जल्दी जल्दी काम ऐसे होते हैं। कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप मंदिर के अंदर चले गए, पहले आपको गणेश जी मिलेंगे, गणपति भगवान। चलिए आज मैं इसको छोड़ के आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूं। गणपति भगवान, आप मंदिर के अंदर चले जाइए, विघ्न विनाशक, और क्या चाहिए? कौन सी कब्रों पे मिलेंगे आपको विघ्न विनाशक? केतु या राहु खराब कर रहा है आपको, विशेषकर केतु, तो सामने तो गणेश जी हैं आपके, और क्या चाहिए?